नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और मुझे सवाल पूछा गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे बहुत टाइम से इस सवाल पे वीडियो बनानी थी। एक क्लाइंट ने मुझे पूछा कि सर, मेरी वाइफ को भी मेल आई हुई है जिनकी फाइल लॉक हुई थी 2023 के दिसंबर में, बट उनके अब तक कोई भी टैक्सेस नहीं गए हैं। हमने कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं लगाया था, वो जॉब नहीं कर रहे थे। एक और क्लाइंट थे पुराने, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी यहाँ पे आने के बाद, तो उन्होंने उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया। उनको बेबी हुआ तो बेबी के बाद बट ऑब्वियस है कि वो जॉब कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते बच्चों को छोड़ के। तो जिन लोगों की फैमिली में ऐसा है कि जिनकी वाइफ की भी फाइल लॉक थी, सॉरी जिन लोगों की फाइल लॉक थी वाइफ की और उन्हें भी ईमेल आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा कभी भी पोर्तुगाल में आने के बाद, उनके टैक्सेस नहीं पे हुए हैं एक भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी आप बायोमेट्रिक करवाने ना जाओ। क्योंकि आपको सबसे पहले तो वो फालता देंगे कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट दो, आपकी सैलरी स्लिप दो, आपके जितने भी महीने से आपने फाइल लॉक करी है उतना टैक्स दो 12 महीने का, जो कि इम्पॉसिबल है आपको करने के लिए। फिर ये सवाल मुझे पूछा जाता है कि सर, इसमें क्या हल है, इसमें क्या सोल्यूशन है? तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं बेटर ये कहूंगा उन सभी लोगों को कि अपने वाइफ का फाइल लॉक से जिनके टैक्सेस नहीं पे किए हैं, जिनको अपने सैलरी स्लिप या उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा है, तो आप रुक जाइए। उनके लिए आप पेमेंट ना कीजिए पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करके, ना उनके बायोमेट्रिक कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जब आपका टीआरसी आ जाएगा तो अपने वाइफ को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लो फैमिली यूनिफिकेशन के थ्रू। तो वो ज्यादा इजियर और ज्यादा पॉसिबिलिटीज वाला आपके लिए अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आप 400 यूरो पे भी कर देते हो आईमा को और बाद में उसका कुछ सोल्यूशन भी नहीं रखता। आप कहते हो सर एक महीना, बहुत सारे क्लाइंट है मेरे पास जिनके लिए मुझे ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने आज बना दी कि उनके वाइफ के बायोमेट्रिक हो चुके हैं बट उन्होंने कभी टैक्स नहीं पे किए, या पूरे 1.5 साल से यहाँ पे हैं, मतलब 2023 से यहाँ पे हैं, 2024 खत्म हो गया, उनके सिर्फ 3 टैक्सेस गए हैं। उसके बाद में उनका बेबी बॉर्न हुआ या वो काम पर नहीं जा सके या उन्होंने काम छोड़ दिया। तो ऐसी सारी सिचुएशन में है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो बट ये जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं फैमिली रियूनिफिकेशन का, वो सिर्फ उन्हीं को लागू पड़ता है जिन लोगों का कभी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पोर्तुगाल में नहीं लगा, सैलरी स्लिप नहीं निकली और ना ही कभी उनका टैक्स पे हुआ है सोशल सिक्योरिटी में, तो ही वो डिपेंडेंट आप कर सकते हो। रेस्ट जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, सैलरी स्लिप लगी हुई है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में जॉब छोड़ा है, आप उन लोगों के लिए बायोमेट्रिक करवाओ, उनका पेमेंट करवाओ पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करके। उनके लिए वो जो मैंने सोल्यूशन दिया है वो उनके लिए लागू नहीं पड़ता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरी वीडियो अच्छे से देखो ताकि आपको पता चले दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जिनकी वाइफ है, जिनके बायोमेट्रिक के मेल आई हुई है या उनको पेमेंट रेफरेंस कोड की मेल आई हुई है, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर उनका टैक्स कभी नहीं गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं लगा, तो फैमिली यूनिफिकेशन करवाओ अपने हस्बैंड के बेस पे, ठीक है। अगर उनका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा था, उनके टैक्सेस गए हैं, तो उनका जो अभी पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करने के लिए आया है, आप उनका पेमेंट करो, आप उनका फिर उसके बाद बायोमेट्रिक करवा देना, उनका कार्ड आ जाएगा, ठीक है। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।